वेलकम स्टूडेंट्स, एग्री एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के सेक्शन में डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स। अभी तक हम कर चुके हैं क्लासिफिकेशन, हमने किया एसिड्स का और बेसिस का कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे या केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किस तरह से एसिड्स को क्लासीफाई किया जाता है, क्या उनका आइडेंटिफिकेशन है। और प्रीवियस क्लास में हमने किया था एग्जाम्पल्स विद रेफरेंस ऑफ पीएच चार्ट। आज हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हमारा जो सेक्शन आज का रहेगा वो है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स, दैट इज केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स। प्यारे बच्चों, हम क्लासिफिकेशन में कर चुके हैं उन सब्सटेंसेस को एसिड्स कहा जाएगा विच कैन डोनेट और डोनेट हाइड्रोजन आयन। लेकिन ये बात, ये स्टेटमेंट तब तक अधूरी है जब तक ऐसा ना बताया जाए कि किन सरकमस्टांसेस में, यानी कि किन हालातों में ही एसिड हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है। तो वो पार्ट जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ। एसिड्स का जो एसिडिक मीडियम है, दैट इज यानी कि उनका जो एसिडिक नेचर है हाइड्रोजन आयन को डोनेट करना, ये होगा इन एक्वस मीडियम। यानी कि आप याद रख सकते हैं, या याद रखने के लिए आप एक बात को ध्यान में लेके आ सकते हैं कि एसिड्स तब तक एसिड्स नहीं हैं जब तक कि उनको वाटर के साथ मिक्स ना किया जाए। समझ रहे बात को? जब तक एसिड्स नहीं कहलाएंगे या एसिड्स की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं आएंगी, जब तक कि अनटिल अनलेस कि उनको वाटर के साथ मिक्स ना किया जाए। अब वाटर के साथ मिक्स करने के बेसिस पे हम कर चुके हैं कि एसिड्स को क्लासीफाई किया जाता है डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, पानी ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा होगा एसिडिक मीडियम के अंदर, तो क्या है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। पानी अगर कम है तो क्या होगा, वो कंसनट्रेटेड मीडियम है। ये सब कुछ हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो बात, या इसे हम समझें कि इसे दोबारा क्यों डिस्कस किया जा रहा है, तो ये समझने के लिए कि एसिड्स की केमिकल रिएक्टिविटी जो है वो हमें कब मिलेगी प्यारे बच्चों, एक्वस मीडियम में ही मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों होगा, या सबसे पहले रिएक्टिविटी एसिड्स की कैसे क्या आएगी हमें पता लगे। जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि एसिडिक है, अगर उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एसिड जो हैं अपना हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं, जिस वजह से वाटर जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू द हाइड्रोनियम आयन में। ये फार्मूला जो H3O पॉजिटिव है, इसे क्या कहा जाता है, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, और एसिड यहाँ से डोनेट करता है एक नेगेटिव आयन को। ये नेगेटिव आयन डिपेंड करता है कि आपने एसिड किस फैमिली से लिया है। ये हम क्लासिफिकेशन में करेंगे जब हम साल्ट्स कर रहे होंगे। नेगेटिव आयन डिफरेंट होगा, लेकिन वाटर जो है वो क्या करेगा, एसिड के द्वारा, एसिड के थ्रू जो डोनेटेड हाइड्रोजन आयन है उसे एक्सेप्ट करके चेंज होगा इनटू हाइड्रोनियम आयन, और ये हाइड्रोनियम आयन इसी नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में वाइस वर्सा चेंज हो सकता है वापस अपने रिस्पेक्टिव एसिड एंड वाटर फार्मूला के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बाय वाटर इन दिस सब्सटेंस, इस सब्सटेंस की प्रेजेंस में ही इन्हें क्या बनाती है, एसिड बनाती है। या आप बात को इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि इन एसिडिक मीडियम वाटर फॉर्म्स द हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बिना वाटर के एसिड का नेचर नहीं आएगा। तो अगर आपको बोल भी दिया जाए कि कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड एसिड है, तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, अगर ऐसा भी है तब भी एटलीस्ट 2% वाटर उसमें जरूर मिलेगा ही मिलेगा। 2% में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इंडस्ट्रीज में सबसे पावरफुल एसिड जो कंसिडर किया जाता है वो क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की भी जो परसेंटेज इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं वो उसकी क्या है, 98% प्योरेस्ट फॉर्म है। यानी कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी अपने आप में प्योर 100% सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है,
वो सिर्फ और सिर्फ क्या है 98% है। यानी कि इस फॉर्मूला को बनाने के लिए या इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए 98 ml एक तरह से क्या लिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड, और 2% या 2 ml इसमें क्या लिया गया है, वाटर। वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोई भी एसिड बिना वाटर के अपना एसिडिक मीडियम शो नहीं कर सकता, इसलिए जब भी हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे, यानी कि हम केमिकल रिएक्टिविटी के टॉपिक को जब करेंगे, तो एसिड हमें किस फॉर्म में मिलेगा, एसिड की जो फॉर्म्स हमें मिलेंगी ड्यूरिंग देयर केमिकल रिएक्टिविटी, एसिड्स हमें फार्मूला में हम क्या लिखेंगे, या तो जैसे हम लिख रहे होंगे क्या कंसनट्रेटेड फॉर्म, या हम क्या लिख रहे होंगे एसिड के फार्मूला के साथ क्या लिखेंगे डाइल्यूट, या फिर हम क्या लिख रहे होंगे इन एक्वस फॉर्म। आप फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कर चुके हैं, और +1 के बच्चे भी अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं, या +2 लेवल या हायर लेवल के बच्चे भी अगर देख रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं तो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का स्टेट भी मेंशन करते हैं। तो स्टेट के साथ साथ एसिड्स का जो स्टेट है वो नेचर में रिप्रेजेंट किया जाता है, किस वजह से, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कि पानी उसमें कितना है। ठीक है, अगर कंसंट्रेटेड लिखा गया है तो कंसंट्रेटेड लिखने का मतलब है कि एसिड की कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा है। डाइल्यूट लिखा गया है तो इसका मतलब है एसिड की कंसंट्रेशन वाटर से क्या है, कम है। और अगर एक्वस स्टेट लिखा गया है तो नियरली इक्वल उसमें क्या प्रेजेंट है, क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो रिएक्टिविटी या रिएक्शंस जब हम कर रहे होंगे तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहली हम रिएक्शन लेते हैं, टाइटल जो हमारा रहेगा व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद, जब एसिड्स रिएक्ट कर रहे होंगे तो सबसे पहले रिएक्ट्स विद मेटल्स। अगर एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो हमें पता होना चाहिए। मेटल्स के करैक्टर को हम जानते हैं, मेटल्स डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, ये हम सबको पता है। रिएक्शन में रिएक्टेंट्स खुद ही बता देंगे कि वो किस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने वाले हैं, अगर आपको उनका नेचर पता है तो। एसिड्स क्या डोनेट करेंगे, एसिड्स हाइड्रोजन आयन डोनेट करेंगे और एक नेगेटिव आयन डोनेट करेंगे, यस और नो, बिल्कुल सही। अब इतना तो आपको भी पता है कि कोई भी पॉजिटिव आयन कभी दूसरे पॉजिटिव आयन के साथ कंबाइन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना प्यारे बच्चों। तो जाहिर सी बात है ये कम्बिनेशन या अट्रैक्शन किसका होगा, किसका होगा प्यारे बच्चों, ये अट्रैक्शन ऑलवेज होगा एक पॉजिटिव आयन का एक नेगेटिव आयन के साथ। ठीक है, और इसी अट्रैक्शन का रिजल्ट क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मेटल सॉल्ट, क्या होगा, मेटल साल्ट की फॉर्मेशन होगी। और बदले में यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, अब जो बच गया वो बाहर निकलेगा हाइड्रोजन आयन। और क्योंकि हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोजन की स्टेबल स्टेट क्या है, उसका एक मोलिकुलर फॉर्मूला H2, इसकी मोलिकुलर स्टेट, तो इस रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस क्या है, इवॉल्व होगी। ठीक है, अब मैं अगर इनका स्टेट मेंशन करूं तो मेटल साल्ट जो है वो हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में क्या होगा, यहाँ से इवॉल्व करके बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब इस थोड़ा सा मेटल साल्ट को जानते हैं, इसको समझते हैं। मेटल साल्ट, मेटल साल्ट जो है इस फॉर्मूला के अंदर मेटल और साल्ट, इस मेटल साल्ट में जो भी फार्मूला होगा इसमें एक पॉजिटिव आयन है और इसी के साथ एक इसका एक नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन जो है वो कहाँ से आया प्यारे बच्चों, मेटल से आया है। ठीक है, और जो नेगेटिव आयन है वो उसे कहाँ से मिला है, साल्ट को, वो उसको अपने एसिड से मिला है। ठीक है प्यारे बच्चों, मेटल साल्ट को अपना पॉजिटिव आयन किससे मिला है, मेटल से, और नेगेटिव आयन किससे मिला है, उसको अपने एसिड से। इसीलिए इस एसिड को क्या कह दिया जाता है, मेटल साल्ट का पेरेंट एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, पेरेंट एसिड बोलते हैं इसे। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम। ठीक है, अब याद रहे या तो ये कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है या फिर ये एक्वस है। जो बात मैं बोल रहा हूँ वो फर्स्ट स्लाइड में आपको बताई जा चुकी है, देखिए फिर से ध्यान से। क्या है,
या तो एसिड की कंसनट्रेटेड फॉर्म है, या डाइल्यूट है, या क्या है, एक्वस है। तीन में से किसी स्टेट को भी हम ले सकते हैं मेटल्स के साथ। ठीक है, वाटर वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि बिना वाटर के तो एसिड अपना एसिडिक नेचर शो ही नहीं कर सकते ना। तो इसी बात पे हम पहुँचते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होगी सोडियम के साल्ट की। साल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, और यहाँ से बाहर क्या इवोल्व होगा, हाइड्रोजन। अब ये जो सोडियम सल्फेट साल्ट है, इसे पहली बात तो साल्ट बोला गया। साल्ट जब भी हम बोल देंगे तो साल्ट बोलने का मतलब है कि साल्ट दो तरह के आयन से बना है, जिसमें उसके फॉर्मूले का फर्स्ट पार्ट जो होता है, पहला पार्ट जो होगा वो क्या होता है, एक पॉजिटिव आयन, और दूसरा जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एक नेगेटिव आयन। ठीक है, साल्ट हमेशा दो तरह के आयन से बनता है। प्यारे बच्चों रिपीट करेंगे मेरे साथ, क्या, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन हमेशा ही उसे किससे मिलता है, एक मेटल से मिलता है। ये प्यारे बच्चों आप पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, मेटल सी क्या बना सकते हैं, पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और नेगेटिव आयन जो है वो उसे अपने किसी एसिडिक मीडियम से मिला। ठीक है, ये उसका क्या बन गया, क्या बन गया प्यारे बच्चों, उसका पेरेंट एसिड भी होगा। ठीक है, तो जैसे सल्फेट का पेरेंट एसिड अब क्या होगा, एसिड है, और सल्फेट का, अब यहाँ हमारे पास नेगेटिव आयन क्या है, सल्फेट आयन है ना ये, तो इसका सल्फेट किसी ने तो दिया होगा ना, उसका कोई ना कोई पेरेंट एसिड तो होगा। ठीक है, तो सल्फेट का पेरेंट एसिड कौन होता है, ये भी आप याद रखेंगे, क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। पेरेंट एसिड का नाम क्या है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये साल्ट के केस में हमें ये याद रखना होगा। और क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट, तो वो तो हमें करना ही करना है ना, आगे चल के वो चीज़ें तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहली रिएक्शन हमने लिए विद मेटल्स, और मेटल्स के साथ एसिड रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं मेटल साल्ट की, और लिबरेट करते हैं वहाँ से क्या, हाइड्रोजन। और जितने भी साल्ट आज बनाए गए हैं वो इसी तरह से बनाए गए हैं। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, इफ HCl एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम, तो प्यारे बच्चों किसकी फॉर्मेशन होगी, NaCl। एसिड ने क्या दिया साल्ट को, नेगेटिव आयन, मेटल उसके साथ कंबाइन करके फॉर्मेशन करता है सोडियम क्लोराइड साल्ट की, और यहाँ से क्या इवोल्व हुआ, हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये भी एक साल्ट है, नाम इसका आप सभी जानते ही हैं प्यारे बच्चों, क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इस साल्ट का पेरेंट एसिड कौन हुआ बेटा, अब ये एक एसेसरी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन किया जा सकता है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी आया है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछ ली जाती है। बेटा ये तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो +2 लेवल तक भी आ सकता है कि किसी भी साल्ट का पेरेंट एसिड क्या है। और याद रहे साल्ट का पेरेंट एसिड हमेशा किससे डिसाइड होता है, पेरेंट एसिड हमेशा डिसाइड होता है उसके नेगेटिव आयन के, नेगेटिव आयन ऑफ साल्ट के, क्योंकि साल्ट के पापा तो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो साल्ट के पापा आए हैं, और पापा कौन आएंगे बेटा, पेरेंट एसिड से। तो पेरेंट एसिड कौन है प्यारे बच्चों, HCl, बिल्कुल सही। ठीक है ना, तो देखो ये क्लासिफिकेशन हमारा यहाँ से आगे जाएगा साल्ट्स में। आगे बढ़ते हैं, ये थी दूसरी रिएक्शन पे चले। अब हम फर्स्ट रिएक्शन हमने कंप्लीट की, और अब दूसरी रिएक्शन में आते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल में एक बड़ी उनकी बड़ा लगाव है उनका, मेटल जो है ना ऑक्सीजन के साथ बड़ा जल्दी जाके रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने पढ़ा है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन किस वजह से होती है, आयरन के साथ उसके एक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। मेटल्स बड़ा तेजी से खींचते हैं ऑक्सीजन की तरफ, बड़ा लगाव है उनको, और इसी वजह से वो ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेटल आपको प्योरेस्ट मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलेगा इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं, हमने एसिड को लिया मेटल ऑक्साइड, ठीक है, ये जस्ट हम एक जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, अगेन हमेशा याद रखेंगे, एसिड मेटल के साथ मिलके बेटा और क्या बनाएगा, हमेशा मेटल साल्ट की ही फॉर्मेशन करेगा। ये भी इनका जन्मों जन्मों का लगाव है प्यारे बच्चों। ठीक है, मेटल चाहे ऑक्साइड की फॉर्म में आ जाए, एसिड के साथ आते ही वो क्या करेगा, मेटल साल्ट की फॉर्मेशन करेगा। बचा हुआ हाइड्रोजन और ऑक्साइड की ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या फॉर्मेशन करते हैं प्यारे बच्चों,
वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड। और आपको घर में कौन सा मेटल ऑक्साइड मिल सकता है प्यारे बच्चों? स्क्रैप आयरन मिल जाएगा आपको। कबाड़ में पड़ा लोहे के टुकड़े हो गए, या कोई भी ऐसा लोहे के दूसरे टुकड़े जिन पे जंग लगा हो, तो वो आपके पास क्या है प्यारे बच्चों? आयरन का ऑक्साइड है, Fe2O3। इसके साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल और ये नेगेटिव आयन कंबाइन करके फॉर्मेशन करेंगे किसकी प्यारे बच्चों? क्या फार्मूला आएगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, और वाटर। ठीक है, नाम क्या दिया जाएगा प्यारे बच्चों? इसको क्या नाम देंगे हम? फेरिक सल्फेट। अब यहाँ फेरिक किसे बोला जाएगा, तो ये चीज भी आप एक्स्ट्रा में नोट रखेंगे, आपके लिए जरूरी है। Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, आयरन की ये दो आयनिक स्टेट है प्यारे बच्चों। इन रिएक्शंस में यही चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो पर्टिकुलर एक लाइन से रिलेटेड क्या क्या पार्ट आ सकता है, यही जानना जरूरी है। अब जैसे हमने यहाँ आयरन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, ठीक है, आयरन ऑक्साइड को उठा लिया तो हमें एक फेरिक मिल गया। अब टीचर यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है कि बच्चे को पता है या नहीं पता है कि फेरिक और फेरस साल्ट कौन से हैं। तो आयरन के दो साल्ट है बेटा, एक 2 पॉजिटिव चार्ज में और एक 3 पॉजिटिव चार्ज में। 2 पॉजिटिव चार्ज का नाम लिखा जाता है फेरस। क्या लिखा जाता है? फेरस। और 3 पॉजिटिव का नाम क्या लिखा जाता है? फेरिक। इक। समझ गए? अब इसको कैसे याद रखेंगे? हमेशा देखो, ट्रिक देता हूं मैं आपको। किसी भी केमिकल सब्सटेंस के नाम के पीछे अस या इक मिलेगा आपको। बहुत से कंपाउंड्स है, मिल जाएगा। सफिक्स नेम ही तो है, नाम के पीछे का हिस्सा तो है। फेरस जब आपको लिखा मिले या नाम के पीछे अस लिखा मिले, तो अस लिखने का मतलब है कि उसकी एक छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है प्यारे बच्चों? ये देखो, मैं आपको हिंदी लिख के दिखाता हूं। क्या है? उसकी एक छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है। छोटी से मतलब क्या होता है? देखो, किसी भी मेटल के पास अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1 और +2, तो छोटी वाली कौन सी प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही, +1। तो +1 के नाम के अगर कहीं वो +1 शो कर रहा है तो उस कंपाउंड में उसका नाम क्या मिलेगा? अस लिखा मिलेगा। और अगर इक है तो उसी कंपाउंड के लिए या उसी मेटल के लिए, अगर हम बात मेटल की कर रहे हैं तो उसी मेटल के लिए उसकी बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी, उस बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए उसके नाम के पीछे क्या लगेगा? इक लगेगा। तो देखो, Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, ये छोटी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो क्या नाम लिख दिया? फेरस। ठीक है, और बड़ी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो नाम क्या लिख दिया? फेरिक। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो हमारी रिएक्शन क्या थी? एसिड्स जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल साल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास अब एक कंक्लूजन है। अब हम यहाँ से कंक्लूजन रिएक्शन बना सकते हैं। क्या एसिड्स हैं, एसिड्स के साथ या तो हमने रिएक्ट करवाया किसको? मेटल को, या हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसको? मेटल ऑक्साइड को। ठीक है, अगर उसने मेटल के साथ रिएक्शन की है तो क्या फॉर्मेशन होगी? मेटल साल्ट की। और ऑक्साइड के साथ भी अगर रिएक्शन कर रहा है तब भी मेटल क्या बनाएगा बेटा? एसिड के साथ मिलके मेटल साल्ट बनाएगा। ये दोनों मेटल साल्ट हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। कैसे होंगे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, पैरेलल लाइन से समझ जाएंगे, इक्वल यानी कि सेम होगा। फर्क सिर्फ कितना आएगा? अगर आपके पास मेटल है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, अगर आपने मेटल ऑक्साइड लिया है तो बाय प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए? चले आगे, बिल्कुल ऐसे करते जाओ रिएक्शंस को। उसके बाद तीसरी रिएक्शन, अगर एसिड्स अपने धुर विरोधी से मिल जाएं। अब एसिड्स के धुर विरोधी कौन हो गए? बिल्कुल उल्टा चलने वाले कौन होते हैं बेटा? बेस होते हैं। कैसे होते हैं? मत बोलो, हमने एसिड्स के लिए लिखा था आर्हीनियस में और ब्रोंस्टेड में, दोनों में लिखा था
अगर हम ब्रोंस्टेड की बात माने तो एसिड्स क्या डोनेट करते हैं प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन आयन। और ब्रोंस्टेड ने क्या कहा था कि बेस वो हैं जो एक्सेप्ट करेंगे हाइड्रोजन आयन। ये तो देखो दोनों उल्टा ही काम कर रहे हैं। और ये बात किसने कही थी? ब्रोंस्टेड ने कही थी। हम ब्रोंस्टेड की बात पे माने तो ये तो बिल्कुल उल्टे हैं। तो दोनों अगर आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? अब दो राजा हैं और दोनों के बीच में बनती नहीं है, दोनों एक दूसरे से उल्टा चलते हैं, दो भाई हैं बिल्कुल उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? उनके बीच में लड़ाई होगी। ठीक है, लड़ाई होगी और लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगे। शेर शेर की लड़ाई, शेर और सवा शेर नहीं है, यहाँ शेर शेर की लड़ाई है। ठीक है, तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनकी रिएक्शन से भी बनेगा मेटल साल्ट। क्या बनेगा? मेटल साल्ट बनेगा और इवोल्व होगा यहाँ से क्या? वाटर। अब ये मेटल साल्ट कैसे बन गया? मत भूलिए, बेस में एक मेटल है, एक पॉजिटिव आयन है। बेस में क्या है बेटा प्यारे बच्चों? बेस में एक पॉजिटिव आयन है और उसका नेगेटिव आयन फिक्स है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एसिड में क्या है? उसका पॉजिटिव आयन फिक्स है लेकिन उसमें क्या एक नेगेटिव आयन है। पॉजिटिव आयन पीरियोडिक टेबल में कहाँ से आते हैं प्यारे बच्चों? मेटल से आते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन आपस में मिल जाएं तो इनसे प्रोडक्ट बनेगा क्या? मेटल साल्ट। और ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिल जाएं तो इससे क्या प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों? वाटर। ठीक है, तो एसिड्स और बेस के रिएक्शन करने से भी किसकी फॉर्मेशन होती है? मेटल साल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और उसमें मेटल का जो पार्ट है वो किसने दिया? बेस ने दिया। ठीक है, या मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा और अच्छे तरीके से हम लिख पाएंगे। मेटल साल्ट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अब की बार किसने दिया? पॉजिटिव आयन उसको दिया है किसी बेस ने। ठीक है, और नेगेटिव आयन अगेन उसको किसने दिया है बेटा? एसिड ने दिया है। तो पापा तो बेटा साल्ट के एसिड ही रहेंगे। ठीक है, साल्ट के जो पापा हैं वो कौन रहेंगे? एसिड ही रहेंगे। वही उसको क्या देंगे? नेगेटिव आयन देंगे। पेरेंट एसिड ही उसे क्या देता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव आयन देता है। ठीक है, तो पापा जी आए हैं और मेटल साल्ट का नेगेटिव आयन उसे देंगे और इस तरह से फॉर्मेशन होती है मेटल साल्ट की। लेकिन अब थोड़ा सा हमें एक एक्स्ट्रा थोड़ा सा और पढ़ना है, इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। क्या जानते हैं कि हमारे पास एसिड और बेस दोनों की फॉर्म एग्जिस्ट करती है ना प्यारे बच्चों? कैसी फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट करती है ना? तो इससे भी तो हमारी रिएक्शन अफेक्ट हो सकती है। और इससे क्या होगा प्यारे बच्चों? कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट फॉर्म लेने से मेटल साल्ट का नेचर डिसाइड हो जाता है। क्या डिसाइड हो जाता है? नेचर डिसाइड हो जाता है कि बच्चे लड़ाकू बनेंगे, पढ़ने वाले बनेंगे या क्या बनेंगे, वो डिसाइड हो जाएगा, नेचर डिसाइड होगा। ठीक है, और जो नेचर डिसाइड होगा वो बेटा प्यारे बच्चों किसने किया डिसाइड? एसिड या बेस की कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट फॉर्म ने। ठीक है, तो देखते हैं वो कैसे। बढ़े आगे। सबसे पहले अगर हमने एसिड और बेस दोनों को लिया और दोनों की हमने क्या ली? कंसंट्रेटेड ही फॉर्म ली, यानी कि हमने बेस भी कंसंट्रेटेड लिया और एसिड भी क्या लिया? कंसंट्रेटेड लिया। तो इससे जो हमारा मेटल साल्ट बनेगा वो प्यारे बच्चों कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ऐसा तो स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस को लेने से होता है। बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। अगर हमने एसिड को भी कैसा लिया है? स्ट्रोंग, और बेस को भी कैसा लिया है? स्ट्रोंग, तब भी हमें जो साल्ट मिलता है प्यारे बच्चों वो कैसा होता है? न्यूट्रल होगा। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा प्यारे बच्चों? वाटर। ठीक है, और इसी वजह से ही ऐसी रिएक्शंस को क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों? बोलिए क्या नाम दिया गया है? इस रिएक्शन को नाम दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन। क्या नाम दिया गया है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तभी तो न्यूट्रल बनेगा जब दोनों टक्कर के हों।
दोनों ही एक दूसरे को पछाड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बराबर लड़ रहे हैं, तभी ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये था पहला टाइप। ठीक है। दूसरा, आप एसिड के साथ तो क्या ले रहे हैं, उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म। एसिड के साथ तो क्या ले रहे हैं, उसकी कंसंट्रेटेड फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन बेस के साथ क्या ले रहे हैं, उसकी डाइल्यूट फॉर्म ली। ठीक है। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एसिड आपने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग लिया, और बेस के पार्ट को आपने क्या रखा, वीक रख दिया। ठीक है, मेरे जैसा वीक कर दिया। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ मेटल साल्ट तो बनेगा। क्यों, एसिड आया तो अपना तो आयन तो देगा ना, वो मेटल साल्ट बनेगा। लेकिन ये मेटल साल्ट बेटा अब किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जिसका नेचर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। और बेटा स्ट्रॉन्ग नेचर किसका है, यहाँ इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग कौन है, मैं साइड में हट जाता हूँ, चीटिंग करो फटाक से, देखो बिल्कुल सही, एसिड स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए जो मेटल साल्ट बनेगा प्यारे बच्चों, ये कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा। यानी कि इसे दूसरा नाम दे दिया जाएगा एक तरह से, क्या, एसिडिक सॉल्ट। क्या नाम दिया जाएगा, एसिडिक सॉल्ट। अब तीसरा टाइप करते हैं। तीसरे टाइप में क्या होगा, हमने एसिड लिया, बेस लिया, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, बेस की कंसंट्रेशन को हमने डाइल्यूट रखा, सॉरी एसिड की कंसंट्रेशन को डाइल्यूट रखा, और बेस की कंसंट्रेशन को हमने ज़्यादा रखा, कंसंट्रेटेड रखा। दूसरे तरीके से कहें तो हमने क्या किया, एसिड को वीक लिया, वीक फॉर्म में, और बेस को हमने किस फॉर्म में लिया, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में लिया। तो रिएक्शन का प्रोसीजर तो आपको पता ही है, किसकी फॉर्मेशन होगी प्यारे बच्चों, मेटल साल्ट की, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, वाटर। लेकिन इस मेटल साल्ट को बनाने में किसका सबसे बड़ा रोल होगा, वो जो स्ट्रॉन्ग है। कौन स्ट्रॉन्ग है प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो साल्ट आपके पास बनेगा, इस साल्ट का नेचर कैसा आएगा, बेसिक। यानी कि ये साल्ट आपको पीएच चार्ट पे बेस की इंडिकेशन देगा। किसकी देगा, बेस की इंडिकेशन देगा। याद है, ग्रीन से पर्पल, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेस का असर स्ट्रॉन्ग आएगा इसमें। लेकिन अगर हम दोनों ही ले ले वीक, अगर दोनों को डाइल्यूट फॉर्म में ले लिया जाए, किस किस को, हम एसिड और बेस दोनों को ही किस में लें, डाइल्यूट फॉर्म में लें। यानी कि दोनों की हम कैसी कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं बेटा, प्यारे बच्चों, दोनों को हम वीक फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, या हमारे पास कोई वीक टाइप ऑफ एसिड एंड बेस है, तो मेटल साल्ट तो यहाँ भी बनेगा। रिएक्शन का फिलोसफी, रिएक्शन की स्ट्रेटजी तो वही रहेगी, लेकिन अब भी ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, एक न्यूट्रल साल्ट ही बनेगा, क्योंकि दोनों ही वीक थे, दोनों में से कोई भी अपना नेचर शो नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, अपना नेचर शो नहीं कर पाया। ठीक है। तो ये न्यूट्रल ही रहा। तो न्यूट्रल साल्ट आपको कब मिल सकता है, अब हम एक चार्ट बनाते हैं यहाँ से। हमारे पास साल्ट कितनी तरह के हुए प्यारे बच्चों, हमारे पास 3 तरह के साल्ट हुए। कितनी तरह के, इस रिएक्शन से। और साल्ट कब ऑब्टेन हुए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ऑब्टेन्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। तो हमारे पास 3 तरह के साल्ट्स आएंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले एसिडिक साल्ट, दूसरे, चलो इसको निकाल देते हैं, बीच में लेते हैं हम किसको, न्यूट्रल साल्ट को, और लास्ट किसको लेते हैं, बेसिक को। ये पीएच चार्ट जैसे, पीएच चार्ट जैसा हो गया ना प्यारे बच्चों, न्यूट्रल के एक तरफ एसिड, एक तरफ बेस, और डायरेक्शन भी वही है। एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे, एसिडिक सॉल्ट हमें कब मिलते हैं प्यारे बच्चों, जब हमने स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड एसिड को यूज़ किया है, प्लस उसके साथ जो बेस है वो कैसा है प्यारे बच्चों, वो एक वीक एंड डाइल्यूट फॉर्म ऑफ क्या है, बेस है। ठीक है। तो इनका पीएच जो होगा, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, वो क्या आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा लेस देन 7। क्या आएगा, लेस देन 7।
देखा, अब क्वेश्चन बना सकता है ना टीचर यहाँ से। ये देखो ये बन गया क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आते हैं फिर, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट कब आएंगे, आइदर आपके पास एसिड भी कैसा हो, कंसंट्रेटेड एसिड एज वेल एज बेस। बेस और एसिड दोनों एक नेचर के हों, या फिर दोनों ही क्या हों, वीक हों। वीक एंड डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, एक न्यूट्रल साल्ट की फॉर्मेशन होगी। और न्यूट्रल साल्ट का पीएच क्या आएगा, पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए न्यूट्रल साल्ट, प्यारे बच्चों कितना आएगा वो, इक्वल टू 7। कैसा आएगा, इक्वल टू 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, न्यूट्रल साल्ट। फिर हम पहुंच जाते हैं किसकी तरफ प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल सही बेसिक साल्ट के पास। बेसिक साल्ट कब बनता है, जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग या कंसंट्रेटेड फॉर्म है किसकी, ऑफ बेस। ठीक है, प्लस आपने जो एसिड लिया है वो कैसा है, वीक और डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एसिड। बिल्कुल सही, कैसी है, एसिड की वीक या डाइल्यूट फॉर्म है। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। तो इस सिचुएशन में जो पीएच ऑफ बेसिक साल्ट सॉल्यूशन रहेगा वो प्यारे बच्चों कैसा आएगा, ग्रेटर देन 7। कैसा आएगा, ग्रेटर देन 7। ये छोटी छोटी बातें हैं प्यारे बच्चों, ये याद रखोगे, ये आपके लिए ज़रूरी हैं, समझे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी भी तरह की, तो ये चीज़ आराम से, ये जो मैंने अभी किया ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूँ और आराम से इसको ध्यान से इसको नोट करेंगे, क्योंकि हमें ये बाद में साल्ट्स के क्लासिफिकेशन में भी काम आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्ड आ गया ना, पहला था मेटल, दूसरा था मेटल ऑक्साइड, तीसरा था बेस, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते करवाते, और अब हम फोर्थ में पहुंच चुके हैं। और फोर्थ क्या है, क्या है प्यारे बच्चों, फोर्थ है विद मेटल कार्बोनेट्स। क्या है, मेटल कार्बोनेट्स। आपको एक राज की बात बताऊं, मेटल कार्बोनेट्स का नेचर भी बेसिक ही होता है। मेटल कार्बोनेट्स जो हैं वो भी किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, मेटल कार्बोनेट्स भी किस नेचर के होते हैं, किस नेचर के हैं प्यारे बच्चों, ये भी बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल के हो गए ना। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं पहले। किसी भी एसिड को हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये जनरल फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, या फिर MXY, जनरल फार्मूला जो लिखेंगे हम मेटल कार्बोनेट्स का वो लिखेंगे MX। इस तरह से ये जनरल फार्मूला आता है मेटल कार्बोनेट्स का, ये ध्यान रखेंगे। X और Y क्या है, ये इंडिविजुअल नंबर ऑफ आयंस हैं और वो ये वैलेंसी से डिसाइड होगा। ठीक है, किससे डिसाइड होगा प्यारे बच्चों, वैलेंसी से। कैसे, मेटल का चार्ज कितना है पॉजिटिव फॉर्म में, और कार्बोनेट का चार्ज तो फिक्स ही होता है, कितना होता है -2, जो इसके फार्मूला पे लिखा भी जाता है। ठीक है, अब आपका मेटल ही 2 पॉजिटिव चार्ज में है, कार्बोनेट भी 2 पॉजिटिव चार्ज में है, तो रेशियो 1:1 का आया, तो फार्मूला क्या लिखा जाएगा, MCO3। ठीक है, समझ गए। लेकिन अगर आपका मेटल है 3 पॉजिटिव चार्ज में, कार्बोनेट का चार्ज है -2, तो नंबर्स एक्सचेंज हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या लिखा जाएगा, M2CO3 होल थ्राइस। ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसी चीज़ को मैंने क्या लिख के बताया है, इसी को ही मैंने लिख के बताया, क्या, ये X और ये Y। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इरेज कर दूं मैं इसको, यहाँ से समझ गए होगे, नहीं तो आप दोबारा रिप्ले भी कर सकते हो।
ये जब हम साल्ट्स के फार्मूले बनाएंगे तब करेंगे, फार्मूला बनाना भी सीखेंगे हम एक दिन की क्लास में, ठीक है। मेटल कार्बोनेट, तो इस रिएक्शन से क्या बनेगा, अब मत भूलिए मेटल है, एसिड में हाइड्रोजन आयन है, एक नेगेटिव आयन भी है, नेगेटिव आयन मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल साल्ट, है ना। ये तो इनकी तो दोस्ती है, ये तो जुड़ेंगे जुड़ेंगे, ठीक है। ये तो क्लास के वो बच्चे हैं जो लेट आने के बावजूद भी अगले पीरियड में एक साथ बैठे मिलेंगे, ठीक है, एक साथ बैठ जाएंगे। भले से टीचर इनको अभी एक क्लास में टीचर अलग अलग बिठा गया हो, लेकिन अगली क्लास आते ही फिर से क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। तो इनकी तो दोस्ती आपस में, ये तो कंबाइंड मिलेंगे। कार्बोनेट का क्या होगा, इस बेचारे का तो बुरा हाल होगा, कार्बोनेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस रिएक्शन का। सबसे आसानी से मिलने वाला कार्बोनेट जो है वो आपके पास जो अवेलेबल हो सकता है वो है सोडियम कार्बोनेट। क्या हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट, बड़ा इजीली मिल सकता है। इसके साथ हम एक एसिड लिख लेते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस रिएक्शन से प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट। क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट, नेगेटिव आयन और मेटल, प्लस कार्बोनेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। ये साल्ट बना। और इस साल्ट के पापा कौन है, नेगेटिव आयन किसने दिया, एसिड ने। तो पापा एसिड कौन है प्यारे बच्चों, ये बार बार याद रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है। साल्ट का फार्मूला देखते ही पहचान जाना आपको, ठीक है। सबके पापा एक दिन नोट करवा दिए जाएंगे, पता होना चाहिए, है ना। हर एसिड के आधार कार्ड में उसके पापा का नाम होना चाहिए, तो हमें भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन। अगर हमारे पास रिएक्शन करवाई जाए मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, इसकी प्यारे बच्चों, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम बाई कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट्स। बाई से मतलब उसके पास दो अलग अलग पॉजिटिव आयन हैं। क्या हैं, दो अलग अलग पॉजिटिव आयन हैं, एक हाइड्रोजन है और एक कोई दूसरा मेटल का है। कार्बोनेट जो है वो नेगेटिव आयन है, CO3 2 नेगेटिव। तो दो अलग अलग पॉजिटिव आयन हैं, बाई कार्बोनेट, दो अलग अलग पॉजिटिव आयन हैं, नेगेटिव आयन एक है, तो बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो एक बाइकार्बोनेट के साथ एग्जांपल करते हैं हम। किसी भी एसिड को हमने बाइकार्बोनेट के साथ ट्रीट करवाया, तो मत भूलिए एसिड में क्या चीज़ अलग है, नेगेटिव आयन, जो जाके आपके मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और ये ऑलवेज फॉर्मेशन करेंगे साल्ट की। ये क्लास के वो बच्चे हैं जो हमेशा एक साथ मिलेंगे, हमेशा एक साथ मिलेंगे, तो ये फॉर्मेशन करेंगे किसकी प्यारे बच्चों, एक मेटल साल्ट की। और इस साल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, वो डिपेंड करता है एसिड ने कौन सा आयन दिया है। जो भी वो आयन देगा उस आयन में सोडियम आएगा ही आएगा, यानी कि क्या बनेगा, ये सोडियम साल्ट। और बाहर क्या निकलेगा यहाँ से, बाइकार्बोनेट भी उसी तरह से टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर आएगा, ठीक है। बैलेंस करते वक्त हाइड्रोजन का नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करते हैं और इसी के साथ आज की क्लास को भी कंक्लूड करेंगे, ठीक है। एक दिन में इतनी सारी रिएक्शन बहुत होती हैं, तो हमने एग्जांपल लिया सल्फ्यूरिक एसिड का और इसके साथ हम रिएक्ट करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फार्मूला थोड़ा ठीक लिखते हैं, तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, सोडियम और सल्फेट कंबाइन करके क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट, ठीक है। कार्बोनेट टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और रिएक्शन बाहर निकालेगी वाटर को, ठीक है। तो ये जो रिएक्शंस हमने आज की हैं ये क्या हैं, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स। किस किस के साथ की हमने, एक कंक्लूजन कर लेते हैं, एक रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं प्यारे बच्चों। एसिड की रिएक्शन हमने की सबसे पहले किसके साथ की, मेटल के साथ, फिर हमने किसके साथ की, मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर हमने किसके साथ की, एक बेस के साथ,
फिर हमने किसके साथ की, एक मेटल कार्बोनेट के साथ, और लास्ट रिएक्शन हमने किसके साथ की, एक मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, ये रिएक्शंस हमारी 1 2 3 4 और 5। क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले मेटल के साथ क्या मिलेगा, एसिड एंड मेटल रिएक्ट करके मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन। मेटल ऑक्साइड भी रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल साल्ट एंड, अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, अब यहाँ क्या आएगा, वाटर आएगा। बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होगी अगेन मेटल साल्ट एंड वाटर की। ठीक है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर से लास्ट रिएक्शन में भी मेटल साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, चाहे बाइकार्बोनेट के साथ हो। थोड़ा सा हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा आएगा इसलिए मैं नीचे डॉट लगा रहा हूँ। इन सभी में एक रिएक्शन थोड़ी सी स्पेशल है और वो है ये, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किस नाम से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन थोड़ा सा स्पेशल है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जितनी भी रिएक्शंस आज हमने किए हैं उन सभी की एक कंक्लूसिव सीट है ये। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लास्ट में आप यहाँ पॉज करके भी देख सकते हैं। और इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं स्किप करते हैं, यहीं रोकते हैं विद द टाइटल जो हमने कंप्लीट किया वो क्या है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एसिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेसिस के साथ आगे बढ़ेंगे। टिल देन, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।